अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये है एमसीक्यूज थर्मल रेगुलेशन और टेम्परेचर चैप्टर। Thermal regulation is the complex and important process. Based on this regulation, animals can be categorized as thermoregulation। क्या होता है? टेम्परेचर को मेंटेन करना। थर्मो का वर्ड यूज़ होता है टेम्परेचर के लिए। कम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इस बेस पे एनिमल्स को किन किन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स। एंडोथर्म्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी की हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं, और एक्टोथर्म्स वो होते हैं जो बॉडी की हीट एक्सटर्नली लेते हैं। होम्योथर्म्स भी इसी तरह से अपनी बॉडी की हीट मेंटेन कर लेते हैं और हेट्रोथर्म्स मेंटेन नहीं कर सकते। तो क्योंकि हीट ही इन सारे केसेस के अंदर मेंटेन हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। द टेम्परेचर रिमेन्स थ्रू आउट द ईयर नियर और बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन। अच्छा, ये कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है पूरे साल में। पोलर रीजन्स पे आपको पता बर्फ़ हर वक्त जमी हुई होती है, वहाँ का टेम्परेचर ज़ीरो होगा। हाई माउंटेन रीजन्स जो हैं और डीप ओशंस, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ द डी ऑप्शन। Some invertebrates have contractile vacuole flame cells, systems, nephridia और Malpighian tubules। ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये यूज़ होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन इन द बॉडी। लोअर एनिमल्स के अंदर जैसे कि आपके पास प्रोटोजवंस वगैरह हैं, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज वगैरह हैं, आर्थ्रोपोडा वगैरह हैं, तो इनके अंदर ये सिस्टम्स होते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ आयंस एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। टेम्परेचर एक्सीडिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर कॉमन इन। टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा आपको किस रीजन में मिलेगा? इक्वेटोरियल डेजर्ट्स। इक्वेटर जो है ये लाइन ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो उसके आसपास जो इक्वेटोरियल डेजर्ट्स हैं या सहरा हैं, वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। In some invertebrates, antennal glands, maxillary glands and coaxial glands are meant for। अब हमने ये देखना है कि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ग्रीन ग्लैंड है, ये मैक्सिलरी ग्लैंड, कोआक्सियल ग्लैंड्स, इनका फंक्शन क्या होता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व है, यानी ये वाटर और सॉल्ट्स का बैलेंस करते हैं। Which regions have varying amounts of water as well as varied habitats, fresh water, salt water, wetland, mountains and the grasslands। टेम्परेट रीजन्स हैं जिनके अंदर आपको हैबिटेट्स की वेरिएशन मिलेगी, फ्रेश वाटर भी मिलेगा, सॉल्ट वाटर भी मिलेगा, वेटलैंड भी मिलेंगे, माउंटेन्स भी और ग्रासलैंड्स भी। ये टेम्परेट रीजन्स हैं। A vertebrate urinary system function in ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर भी इन्वॉल्व है और एक्सक्रीशन में भी। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो तो बॉडी से रिमूव होते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो ज़रूरी आयंस होते हैं और वाटर वगैरह उसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन भी है। The system maintain an animal body temperature and or its response to shift in environmental temperature। अब देखें, ऐसा सिस्टम जो एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है या एनिमल के जो रिस्पॉन्सेज हैं अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज हो, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम। आपको मैंने बताया था कि थर्मो का वर्ड यूज़ होता है टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का जो सिस्टम है एनिमल बॉडी में, दैट इज़ द थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम। Osmoregulation and excretion both are necessary for। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये दोनों इम्पॉर्टेंट है इंटरनल होम्योस्टेसिस के लिए, यानी इंटरनल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक लेवल तक, या इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर इंटरनली कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं या वाटर ज़्यादा हो जाएगा एक लिमिट से, या आयन ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो फिर वो बॉडी के अंदर डिजीज़ या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। द यूरिनरी सिस्टम eliminates metabolic waste from the body and function in। यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है? इसने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना है, प्लस ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व है। किडनी का काम ही एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में है। ऑस्मो रेगुलेशन गवर्न्स द। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है? वाटर और सॉल्ट को बैलेंस किया जाता है बॉडी के अंदर। उसके बाद है थर्मो रेगुलेशन इन हायर एनिमल्स इन्वॉल्व।
थर्मो रेगुलेशन में कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व है? नर्वस सिस्टम। देखिए जब भी बॉडी अच्छा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्किन सेंस करेगी। स्किन कैसे सेंस करेगी? क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन्स मौजूद है, न्यूरोनल फ्री एंडिंग्स है। एंडोक्राइन सिस्टम, वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स ये भी इन्वॉल्व हैं। रिस्पायरेशन ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में। उसके बाद जितनी रिस्पायरेशन होगी उतनी ज़्यादा सर्कुलेशन होगी, तो ये सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं इसमें। इन फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स द प्राइमरी ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स आर। ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में कौन से हैं? किडनीज प्राइमरी। अच्छा अब इन्होंने यहाँ पे प्राइमरी का वर्ड यूज़ किया है, यानी प्राइम इम्पोर्टेंस किडनी की है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन टू सम एक्सटेंट बाज़ एनिमल्स में स्वेट ग्लैंड्स के साथ या स्किन वगैरह के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन जब प्राइमरी का वर्ड आएगा तो वहाँ पे सिर्फ आपने किडनी करना है। द अर्थ एनवायरमेंटल इन्वायरमेंट्स वेरी ड्रामेटिकली इन। अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, किस चीज़ के लिए? टेम्परेचर